नमस्कार। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और रुक करेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल चित्रकूट में बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक हुई, जिसमें प्राधिकरण के गठन का स्वरूप, प्राधिकरण का कार्यक्षेत्र, प्राधिकरण मद से स्वीकृत किए जाने वाले प्रमुख कार्य, वित्तीय साल 2024-25 में प्राधिकरण के लिए प्रावधानित बजट और प्राधिकरण मद से वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक स्वीकृत कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। इसके अलावा अन्य विषयों पर भी महत्वपूर्ण चर्चा हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि बस्तर के विकास के लिए भाजपा की सरकार प्रतिबद्ध है। वहीं इस बैठक को लेकर पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कई तरह के सवालिया निशान खड़े करते हुए कहा कि जनता के सामने ढकोसला पेश किया गया है, बस्तर को लूटा जा रहा है। जो जिला कलेक्टर कार्यालय में बैठक आयोजित होती थी, वह बैठक आज चित्रकूट में आयोजित की गई है। सरकार पिकनिक का आयोजन कर रही है। ऐसा लग रहा है कि विकास कार्य की कोई बात ही नहीं हुई। आज इस बैठक में बस्तर का जनता के लिए बहुत निराश होने वाला खबर है। और जो सुपर हॉस्पिटल नगरनार जब स्टेल प्लान लग रहा था, एनएमडीसी ने सुपर हॉस्पिटल चलाएंगे कमरपाल के पास, 100 से 200-300 एकड़ जमीन सुरक्षित रखा है। उसको आज निरस्त किया गया है, वो नहीं बनेगा। दिल्ली से तय हुआ। हम पूरा विरोध करके देखा, इसी नाम से उस जमीन दिया गया है कि सुपर हॉस्पिटल बनेगा, क्योंकि बड़े इलाज हैदराबाद से अलावा दिल्ली मुंबई के अलावा कहीं नहीं है। बस्तर के आदिवासी लोग पीड़ित होते हैं। वो सुपर हॉस्पिटल को एनएमडीसी चलाएगी, एनएमडीसी देखेगी। इसलिए जमीन अजीत जोगी मुख्यमंत्री थे, वो जमीन अधिग्रहण होते समय शर्तें थी। हर समय जीवित था। रमन सिंह 15 साल में इसको जीवित रखा था। हम लोग भी 5 साल देंगे। अभी जो मेडिकल कॉलेज में सुपर हॉस्पिटल बना है, वो बनने से कोई मतलब नहीं बनेगा। सीएम साहब का साफ मानना है। बस्तर आदिवासी विकास प्राधिकरण का पुनर्गठन के पश्चात ये पहला बैठक आज चित्रकूट में संपन्न हुआ, जिसमें हमारे डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी और प्राधिकरण की जो उपाध्यक्ष हैं सुश्री लता उसेंडी जी, हमारे सभी मंत्रीगण और प्राधिकरण क्षेत्र के सांसदगण, विधायकगण, जिला पंचायत अध्यक्षगण और प्रदेश के सीएस, डीजीपी सहित सभी अधिकारी उपस्थित हुए। उपस्थिति बहुत अच्छी रही और इस बैठक में पिछले कामों की पुष्टि भी हुई और हमारे मंत्रियों, सांसद, विधायकों के तरफ से अच्छे सुझाव भी आए कि प्राधिकरण का जो उद्देश्य है, ये जो बस्तर ट्राइबल बाहुल क्षेत्र है, यहाँ पर कैसे विकास हो, सरकार की योजनाओं के अलावा संसाधन की किसी तरह से कमी नहीं हो, इसलिए प्राधिकरण का गठन है। तो ये सारी विषयों पर अच्छे सुझाव भी आए हैं, उन पर आगे कार्यवाही भी होगा और बस्तर क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए और यहाँ विकास करने के लिए हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार वचनबद्ध। आज छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एक दिवसीय बस्तर दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक ली। वहीं बैठक में बस्तर के विकास के लिए सदस्यों और मंत्रियों से चर्चा की। वहीं जनजाति विकास की नीतियों और प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया गया। इस बैठक के दौरान कई विभाग के लोग मौजूद रहे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर हाट की थीम पर आधारित एक्सपीरियंस जोन और विभिन्न विभाग स्टॉलों का अवलोकन किया। आदिवासी विकास प्राधिकरण का पुनर्गठन के पश्चात ये पहला बैठक आज चित्रकूट में संपन्न हुआ, जिसमें हमारे डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी और प्राधिकरण के जो उपाध्यक्ष हैं सुश्री लता उसेंडी जी, हमारे सभी मंत्रीगण
और प्राधिकरण क्षेत्र के सांसदगण, विधायकगण, जिला पंचायत अध्यक्षगण और प्रदेश के सीएस, डीजीपी सहित सभी अधिकारी उपस्थित हुए। उपस्थिति बहुत अच्छी रही और इस बैठक में पिछले कामों की पुष्टि भी हुई और हमारे मंत्रियों, सांसद, विधायकों की तरफ से अच्छे अच्छे सुझाव भी आए। बसना में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं, जहां पुलिस की गश्त के बावजूद भी चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला समलेश्वरी मंदिर बसना टिकरापारा का है, जहां विगत कुछ दिनों पहले चोरों ने समलेश्वरी मंदिर को अपना निशाना बनाया, जहां चोरों ने मंदिर से सोने की 3 छत्र, चांदी के 2 छत्र और दान पात्र से नकदी की चोरी को अंजाम दिया है। वहीं इस मामले की जानकारी जैसे ही बसना विधायक डॉक्टर संपत अग्रवाल को लगी तो उन्होंने पुलिस अधिकारियों को तुरंत मामले का खुलासा करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। समलेश्वरी मंदिर का पुजारी हूँ। जब मैं मंदिर आया तो सामने गेट खुला दिखा। सामने गेट से एंट्री करके चोर लोग सब सामान को अस्तर बिखर दिए हैं और माता मंदिर का जो मुकुट है वो जब नहीं दिखा तो मैं तत्काल सूचना दिया हूँ अध्यक्ष महोदय को। आके जब आगे बढ़े हैं तो शनि मंदिर का गेट भी खुला, वहाँ का दान पेटी टूटा हुआ, ऐसे स्थिति ताला अलग अलग जगह में पड़ा हुआ था। अब ये तो रेस्ट हाउस के सामने ही मंदिर है, माँ समलेश्वरी मंदिर, यहीं शनि मंदिर भी है, शिव मंदिर भी है और कई सारे असामाजिक तत्व से बढ़ते जा रहे हैं और शायद कुछ लापरवाही पुलिस व्यवस्था भी अभी थोड़ा ढंग से नहीं चल रही है करके हुआ होगा। मंदिर का 4-5 ताले तोड़े गए हैं, दान पेटी तोड़ी गई है, माता के सर से मुकुट वगैरह, शनि भगवान का मुकुट, छत्र वगैरह और भी कई चीजों की चोरी हुई है, उसका भी जांच चल रही है। मैं समलेश्वरी मंदिर का पुजारी हूँ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर के ग्राम फुंडहर में छत्तीसगढ़ निषाद समाज की ओर से आयोजित 23वें राज्य स्तरीय युवक युवती और विधवा विधुर परिचय सम्मेलन और आदर्श विवाह कार्यक्रम में भाग लिया। वहीं इस मौके पर उन्होंने विवाह के बंधन में बंधने वाले जोड़ों को शुभकामनाएं दी और निषाद समाज की ओर से किए जा रहे इस महत्वपूर्ण कार्य की सराहना की। बता दें कि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि निषाद समाज की ओर से यह आयोजन सामाजिक एकता के लिए एक बेहतरीन प्रयास है। वहीं समाज में सभी समान हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता और हम सबको मिलकर समाज की भलाई के लिए काम करना चाहिए। आज समाज के लोग इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित होकर समाज के 12 बेटा बेटियों दाम्पत्य जीवन से जोड़ने का भी काम किए और हम लोगों का सौभाग्य है कि उनको आशीर्वाद देने का अवसर मिला। और आज घोषणाएं हुई हैं कुछ भवन के निर्माण के लिए और पिछली सरकार का 1 करोड़ का घोषणा था जिसको ये सरकार जारी किया है। यहाँ निर्माण करेंगे, प्रदेश स्तर का भवन का निर्माण होगा और समाज का एक परिवार बलौदाबाजार जिले में हत्या हो गई थी एक साथ 3-4 लोगों की, तो उस परिवार के प्रति भी सरकार संवेदना व्यक्त करते हुए उनके 4 बच्चों को अच्छे स्कूलों में दाखिला दिया गया है और 4-4 हजार रुपया उनको 18 साल उम्र तक उनको देंगे और उस परिवार के 2 लोगों को काम में लगाए हैं और 20 लाख की घोषणा की। आज चिल्फी थाना क्षेत्र में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक बड़ी कार्रवाई की है और संदिग्ध वाहन से 30 लाख से अधिक की नकदी बरामद की गई है। वहीं जानकारी के अनुसार चिल्फी पुलिस ने एक कार को चेकिंग के लिए रोका था, जिसके बाद कार की तलाशी लेने पर वाहन से 30 लाख रुपए से अधिक की नकदी बरामद हुई, जिसके बाद पुलिस ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों का संबंध राजस्थान से बताया जा रहा है। वहीं पुलिस अब इस मामले की गहनता से जांच कर रही है।
कबीरधाम पुलिस द्वारा अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के क्रम में आज सूचना मिली कि मोहम्मद अशफाक और जाफिर हुसैन नाम के 2 व्यक्ति हैं जो अवैध रूप से धन का परिवहन करते हुए, पैसों का परिवहन करते हुए जिला कबीरधाम की सीमा को क्रॉस कर रहे हैं। इस पे सभी थानों को अलर्ट किया गया। चिल्फी थाने को भी अलर्ट किया गया था, जहां नाकेबंदी के दौरान इन दोनों व्यक्तियों को पकड़ा गया है, जिनके पास से लगभग 30 लाख रुपए के आसपास की रकम बरामद हुई है। इन पैसों के संबंध में पूछताछ करने पर इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया, न ही कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है, जिसके कारण इनकम टैक्स विभाग को सूचना दी गई है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कबीरधाम पुलिस द्वारा अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के क्रम में आज सूचना मिली कि थाना गोलबाजार पुलिस को सूचना मिली कि जवार चौक के पास एक व्यक्ति धारदार चाकू लेकर मंडरा रहा है। वहीं सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर आरोपी की पहचान की और उसे गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी की पहचान हरीश निहाल के रूप में हुई है, जो सिविल लाइन बिजली ऑफिस के पास थाना सिविल लाइन रायपुर का निवासी बताया जा रहा है। आरोपी के पास से धारदार चाकू बरामद किया गया है। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना गोलबाजार 25 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। गुडियारी थाना पुलिस ने सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ बरामद किया है और एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस को सूचना मिली थी कि पानी टंकी के पास गोगांव तिराहा क्षेत्र में सफेद रंग की प्लास्टिक बोरी में शराब बिक्री के लिए रखी हुई है। इस सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों ने निर्देश पर थाना प्रभारी गुडियारी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए स्थान पर रेड डाली। वहीं तलाशी के दौरान आरोपी साहिल टंडन के पास से अवैध मादक पदार्थ बरामद किया गया, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। भटगांव में चारागाह की जमीन का मामला अब तुल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि स्थानीय लोगों ने कलेक्टर के पास पहुंचकर चारागाह की जमीन का मामला जल्द से जल्द सुलझाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। इस विषय को लेकर सोनकर समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे पदाधिकारी ने बताया कि चारागाह की जमीन है जिस पर बिल्डर इकबाल भल्ला ने बंदरबाट कर लिया है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसी को लेकर जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित बघेल ने बताया कि चारागाह की जमीन के साथ ही विभिन्न जमीनी मामले हैं जो कि सरकार के संरक्षण में हो रहे हैं। आया है लालपुर के और बहुत जगह का इसने मामला भूमाफिया मन बहुत जोर से सक्रिय है। सरकार के संरक्षण प्राप्त ये भूमाफिया मन गांव वाला मन के जमीन ला ना केवल गौचारा पर दिए जमीन ला कब्जा करे थे, बल्कि तरिया नदिया तक नहीं बाँचा थे मन के नाव लेके। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के पास में आवेदन करें गाँव वाला मन, भाटा गाँव वाला मन, तो जा कर के बैठक करें और सब एक मत से कहा दें कि ये हमन किसान मन के दान में दे जमीन है। 67 लगभग 68 एकड़ भूया है और पूरा गांव वाला में किसान मन वो जमीन ला दे है 4 जन के नाम में चढ़ा करके भू माफिया मन जन ढंग से करोड़ों के भूया है और एमा सबके मिली भगत है। सरकार के संरक्षण प्राप्त है भू माफिया मन ला, लेकिन गांव वाला मन के एका के कारण आज जन बोला अवैध कब्जा करे के लगातार कोशिश करत रही, ओमा कमी आए है
दूसरा आज कलेक्टर साहब से मुलाकात करें, कलेक्टर साहब आश्वासन दी चाहे सिर्फ भाटा गांव भर के कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने बीजेपी सरकार पर रबी फसलों के लिए जारी आदेश पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि धमतरी, राजनांदगांव और रायपुर जिले के कलेक्टरों ने आदेश जारी कर धान बोने वाले किसानों को हतोत्साहित किया जा रहा है। धान की जगह दलहन तिलहन बोने के आदेश जारी किए गए हैं। वहीं धान बोने पर किसानों पर कार्रवाई करने और जुर्माना लगाने के मौखिक आदेश भी दिए गए हैं। इस आदेश का कांग्रेस विरोध करेगी। धनेंद्र साहू ने यह भी कहा कि आदेश लिखित में न देकर मौखिक आदेश अधिकारियों की ओर से दिया जा रहा है। धमतरी, राजनांदगांव और रायपुर जिले के कलेक्टरों ने आदेश जारी कर धान की जगह दलहन तिलहन की खेती करने किसानों पर दबाव बनाया है। गांव से जानकारी मिल रही है कि कोटवारों के द्वारा मुनादी की जा रही है कि धान की फसल नहीं लेनी है और दलहन तिलहन की फसल ले सकते हैं, धान की बोनी न करें। यदि बोनी कोई किया जाता है तो उन किसानों के ऊपर में कार्रवाई की जाएगी, उनके विद्युत कनेक्शन काट दिए जाएंगे, जुर्माना किया जाएगा। लेकिन ये मौखिक आदेश दे रहे हैं, इसको सीधा अधिकारियों के द्वारा कोटवारों को, उनको किसी भी तरह से लिखित में नहीं दे रहे। और मुझे प्राप्त हुआ है धमतरी कलेक्टर, राजनांदगांव कलेक्टर, रायपुर कलेक्टर के वो पत्र जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि धान की फसल को रबी फसल में हतोत्साहित किया जाए और सारे गांव। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।